नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची का इंतजार खत्म हो चुका है। पार्टी ने 184 नामों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची के साथ सबसे हैरत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नाम को लेकर हुई, जो गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। अब तक ये सीट पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी के पास थी, तो क्या इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आडवाणी चुनावी सीन से अब बाहर हो चुके हैं? आडवाणी का नाम लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में नहीं होने से उनकी चुनावी राजनीति खत्म होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं गांधीनगर से 6 बार सांसद रहे आडवाणी 91 साल के हो चुके हैं। हालांकि इस बार बीजेपी की तरफ से संकेत मिलने लगे थे कि 75 की उम्र के पार नेताओं को टिकट न देने का पार्टी ने पक्का मन बना रखा है। बीजेपी ने गांधीनगर सीट से अपने अध्यक्ष अमित शाह को उतारा है। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने मांग की थी कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या शाह को इस बार गुजरात से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। प्रदेश बीजेपी नेताओं ने ये मांग भी की थी कि शाह गांधीनगर से चुनाव लड़े। पार्टी पर्यवेक्षक नीमाबेन आचार्य ने बताया था कि बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय जानने के लिए गांधीनगर में पर्यवेक्षकों को भेजा था और इनमें से अधिकतर ने शाह का पक्ष लिया। बहरहाल बीजेपी की इस जारी की गई लिस्ट में जो सबसे बड़ा सवाल सामने आया है वो यही है कि क्या लालकृष्ण आडवाणी के राजनीतिक करियर का अंत आखिरकार हो चुका है। कम से कम पहली लिस्ट के बाद तो यही कयास लगाए जा रहे हैं। आगे की सूची में क्या होगा कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन अब संकेत साफ है कि अब उनकी विदाई तय है। 91 साल के आडवाणी को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला नेता माना जाता है। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने पार्टी को 2 सीटों की पार्टी से आज मुख्य पार्टी बना दिया है। बीजेपी को मौजूदा स्वरूप में खड़ा करने में इन दोनों नेताओं की अहम भूमिका रही है। आडवाणी ने 1992 की अयोध्या रथ यात्रा निकालकर बीजेपी की राजनीति में धार दी थी। एक वक्त रहा है जब लालकृष्ण आडवाणी भारत की राजनीति की दिशा को तय करते थे और उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार तक माना जाता था। ये वही आडवाणी हैं जिन्होंने 1984 में 2 सीटों पर सिमटी बीजेपी को 1998 में पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया। मगर लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी को 2004 और 2009 के चुनावों मिली लगातार 2 हार ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। संसदीय राजनीति में वो गांधीनगर की सीट पर पहली बार 1991 में चुनाव लड़े थे। वहीं 2009 में आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी कांग्रेस से हार गई थी और यहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वहीं 2014 में बीजेपी मोदी के नेतृत्व में जीती, जिसके बाद आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि गांधीनगर से अमित शाह के नाम के ऐलान से वो सस्पेंस भी खत्म हो गया, जिसमें कहा जा रहा था कि 91 साल के आडवाणी को इस बार टिकट दिया जाएगा या नहीं। हालांकि पिछली बार ही उनके टिकट को लेकर टकराव था, लेकिन इस बार पहले से ही ये कहा जा रहा था कि 75 साल की उम्र के पार नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा और यही हुआ। ये भी सही है कि जब 75 पार उम्र के नेताओं को टिकट लेकर चर्चा हुई तो बीजेपी लगातार यही कहती रही कि उम्र नहीं बल्कि सीट जीतने की संभावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं। वहीं लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर लोकसभा सीट से इस बार टिकट नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने बड़ा तंज कसा है और तंज कसते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुजुर्गों का ही आदर नहीं करते तो जनता के विश्वास का क्या सम्मान करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा, पहले लालकृष्ण आडवाणी को जबरन मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया और अब उनकी सदस्यीय सीट भी छीन ली। सुरजेवाला ने कहा कि जब मोदी बुजुर्गों का आदर नहीं करते तो वो जनता के विश्वास का आदर कहां करेंगे। भाजपा भगाओ देश बचाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।